जनसुराज बिहार के बेलागंज और इमामगंज में होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकता है। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गया में इस बात के संकेत दिए हैं। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से कहा है कि जनसुराज चुनाव लड़ेगा तो बेलागंज और इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, अगर उपचुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो निश्चित तौर पर जनसुराज उपचुनाव में भाग लेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, अगर उपचुनाव 2 अक्टूबर से पहले होता है तो जनसुराज के साथी जनसुराज से जुड़े किसी निर्दलीय को समर्थन देकर चुनाव लड़ाने को विचार करेंगे। प्रशांत किशोर ने जैसा ऐलान किया है, अगर वैसा ही वो अमल करते हैं तो न केवल एनडीए बल्कि महागठबंधन के दलों को भी अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। बिहार में प्रशांत किशोर की पहल को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा करार दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर के जनसुराज से न केवल युवा वर्ग काफी उम्मीदें लगा रहा है, बल्कि वंचित और पिछड़े वर्ग को भी उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल प्रशांत किशोर बेलागंज और इमामगंज विधानसभा उपचुनाव को जनसुराज के लिए एक टेस्ट के तौर पर यूज करना चाहते हैं। इन उपचुनावों से उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में वे जो पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं उसको लेकर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। इस तरह किसी नई पार्टी का उपचुनाव में उतरने की यह शायद देश की पहली चुनावी घटना होगी। अक्सर चुनावी दल किसी बड़े चुनाव जैसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारते हैं, जबकि प्रशांत किशोर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। जो भी हो, यह तय है कि बिहार की राजनीति अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ती दिख रही है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, तो तीसरी ताकत के रूप में प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी होगी। इस उपचुनाव में पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उससे वह जमीन पर कितना मजबूत हुए हैं। खास बात यह है कि इस उपचुनाव में यह भी साफ हो जाएगा कि प्रशांत किशोर एनडीए या फिर महागठबंधन को टक्कर दे पाने की स्थिति में है या नहीं।